जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि 2023 का राशिफल 2023 में वृषभ राशि वालों के साथ क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें उनको मिलने वाली हैं, किन किन चीज़ों से उनको सावधान रहना है, ये सारी बातें डिटेल से मैं आप लोगों को बतलाऊँगा इस एपिसोड में। वृषभ राशि 2 नंबर, आप समझते हैं कि यदि लग्न में आपका 2 नंबर है तो वृषभ लग्न हो जाता है, और अगर चंद्रमा अगर आपका 2 नंबर में है तो वो वृषभ राशि होती है। तो लग्न और चंद्रमा से अगर हम देखें तो इस साल जो मेजर 3 जो ग्रह हैं, जो मैं मेष राशि में भी बतला चुका हूँ कि शनि, बृहस्पति और राहु, ये जो 3 ग्रह हैं वो धीमे ग्रह हैं। कम से कम जो शनि का 2.5 साल होता है, राहु का 18 महीने और बृहस्पति का 13 महीने, तो यानी कि धीमे ग्रह होते हैं। तो धीमे ग्रह के आधार पर ही पूरे साल का जो प्रिडिक्शन किया जाता है वो धीमे ग्रह के आधार पर ही किया जाता है। तो इस साल आपके कुंडली में भी 3 ग्रह का गोचर हो रहा है, जिसके हिसाब से आपकी कुंडली के अंदर में जो जो आपको लाभ मिलने वाला है वो भी बतलाऊंगा, जिन चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है वो भी बतलाऊंगा। सबसे पहले शनि को ले लेते हैं। शनि का जो 17 जनवरी को जो गोचर हो रहा है 11 नंबर में। अब सोचिए कि 11 नंबर आपका कहाँ पड़ता है, दसम भाव पड़ता है। तो 10th हाउस में शनि आपके अपने घर के मूल त्रिकोण के होकर के बैठ जाएंगे 2.5 साल के लिए। तो और शनि के बारे में अगर वो अपने घर का होकर के, स्वगृही होकर के अगर केंद्र में बैठ जाता है तो उसको कहा जाता है पंच महापुरुष योग, यानी कि शश योग। तो सीधी सी बात है कि शनि के द्वारा आपकी कुंडली में अब 2.5 साल तक पंच महापुरुष योग, जो कि बहुत ही प्रबल राजयोग होता है, वो बनने जा रहा है। तो शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। 17 जनवरी 2023 से आपकी जो दशा है, दशा दिशा दोनों सुधर जाएगी। जो भी कुछ आपकी समस्या आ रही थी, आपको यदि कहते हैं ना कि लकी टाइम नहीं आया था, तो 17 जनवरी के बाद से आना शुरू हो जाएगा। मैं उसका मीट भी बतलाऊंगा कि किस तारीख को प्रबलता रहेगी। अब ये आते हैं कि आपका जो लग्नेश है वो शुक्र है, और शुक्र जो है वो 14 फरवरी से 11 मार्च तक, डेट याद रख लीजिए, 14 फरवरी से 14 मार्च तक 5-7 दिन प्लस माइनस होता है क्योंकि गोचर के हिसाब से, लेकिन 14 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक जो शुक्र हैं आपके वो चले जाएंगे मीन राशि में, और मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। और बृहस्पति और शुक्र दोनों एकादश भाव में बैठ जाएंगे और पंचम भाव पर दृष्टि देंगे। पंचम भाव जो होता है वो बुद्धि का होता है, संतान का होता है, और एग्जाम जो रिलेटेड जो भी काम होगा उसका भी होता है। तो समझिए कि 2 सात्विक ग्रह बृहस्पति और शुक्र दोनों की पंचम भाव पर में दृष्टि पड़ गई। तो इससे आपका जो भी परीक्षा का होगा या कुछ और भी कुछ विदेश जाने का, किसी का एडमिशन का होगा, ये सारी चीज़ों में आपको पूरी तरीके से फ़ायदा देंगे। यानी कि 14 फरवरी से 14 मार्च तक काफ़ी अच्छा समय रहेगा। उसके बाद दिक्कत कहाँ पर आएगी, एक जगह पे दिक्कत आएगी, जब गुरु चांडाल योग बनेगा। गुरु चांडाल योग कब बनेगा? 21 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बनेगा, वो भी 12th हाउस में। 12th हाउस खराब होता है, व्यय का होता है, और चूंकि सात्विक ग्रह गुरु ये तो 12th हाउस में चले जाते हैं, ऊपर से वो राहु के साथ है, एक देव का गुरु और एक मलिच्छ ग्रह, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से समस्याएं आएंगी। और उस समस्या से निकलने का जो उपाय होता है वो गुरु की जो भी पूजा होती है वो आपको करनी पड़ेगी। 12th हाउस में गुरु के रहने से आपको खर्च अधिक होगी, आपके अंदर उग्रता आ जाएगी, आप अनावश्यक लड़ाई में फंस सकते हैं, गुस्सा आएगा, अहंकार आ जाएगा। तो जब पहले से पता चल जाएगा कि मेरे साथ ये चीज़ें होंगी, तो आप उसका पहले से कुछ न कुछ कम कर सकते हैं। 12th हाउस में गुरु चांडाल योग बनने से खर्च अधिक होते हैं, उग्रता आ जाती है, लड़ाई झगड़े की संभावना ज़्यादा हो जाती है, गुस्सा अधिक आती है, अहंकार आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर हमें पहले से पता चल गया कि ये चीज़ आएंगी तो हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे। उसके बाद एक चीज़ और होगी, जिनका ट्रांसफ़र अभी जिनका लंबित है, जो चाह रहे हैं कि मनचाहा ट्रांसफ़र मेरा हो जाए, तो कहा जाता है कि 4th हाउस अगर बहुत सारे ग्रहों से पाप दृष्ट हो जाता है तो ट्रांसफ़र होता है। अब सोचिए कि इस साल आपके 4th हाउस पर में मंगल की दृष्टि तो अभी पड़ रही है, मंगल वक्री होकर के अभी बैठे हुए हैं लग्न में। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ेगी, जब शनि का गोचर हो जाएगा, राहु की ऑलरेडी दृष्टि है, और जब सूर्य चले जाएंगे 11 नंबर में, तब सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी। यानी कि लगभग 6 महीने तक का, क्या पूरे साल 4th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी मंगल, शनि, राहु या सूर्य की। तो जिसका मतलब है कि आपका जो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर कहीं पे किसी का मनचाहा ट्रांसफ़र रुका हुआ है तो होगा, या फिर नहीं भी है तो भी होगा।
या फिर ये कह सकते हैं कि आपका स्थान का परिवर्तन होगा। आपकी हो सकता है कि स्थान परिवर्तन का मतलब ये भी होता है कि आपकी नई जगह पे नौकरी लगे। तो उसके लिए आपको ये शनि, मंगल, राहु ये तीनों के तीनों आपको जगह का परिवर्तन तो निश्चित रूप से करवा देंगे। गुरु चांडाल योग से बस बचने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी कुंडली के अंदर अगर नेगेटिव योग यही आ रहा है कि गुरु चांडाल योग है, 12th हाउस में है। और 12th हाउस जो होता है वो खर्चा का होता है। और 12th हाउस खर्चा कहाँ से करवाएगा? तो बीमारी में खर्चा करवा सकता है, स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकती है। तो इसके लिए आपको जो राहु का जो उपाय होता है, जो किसी नीडी को आप भोजन खिला दें और अच्छे से, और उसका आशीर्वाद प्राप्त करें, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करें, पीला तिलक लगाएं। बृहस्पति का जो तांत्रिक मंत्र है, ओम ह्रीं बृहस्पतिये नमः या ओम रांग राहवे नमः, राहु का मंत्र, इन दोनों में से जिसका दोनों का जो यथासंभव आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका जो अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार का साइड बिजनेस करते हैं, तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद बहुत अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि राहु उसमें गोचर में चले जाएंगे आपकी स्त्री राशि में। स्त्री राशि यानी कि एकादश भाव में। एकादश भाव में राहु का स्त्री राशि में रहना बहुत ही अच्छा होता है। और राहु स्त्री राशि में यानी कि मीन राशि में रह करके शेयर मार्केट से अकस्मात धन का, या फिर शेयर मार्केट या कोई रुका हुआ काम, या फिर रुके हुए कार्य, या कोई पैसा अगर आपका बचा हुआ था वो सारा का सारा निकाल देंगे। यानी कि 30 अक्टूबर के बाद मेष राशि वालों के लिए भी अच्छा समय है और वृषभ राशि वालों के लिए भी अच्छा समय है। अभी वर्तमान में बकरी मंगल लग्न में है। मंगल जो है वो आपका क्या है? मार्केश है। और जो ग्रह अगर रेट्रोग्रेड हो जाता है, अगर खराब घर का मालिक है, तो वो आपके लिए नेगेटिविटी लाता है। तो अभी फिलहाल लगभग मान करके चलिए कि 14 फरवरी तक आपका समय सामान्य है, प्रतिकूल ही समझिए। इसमें आपको मंगल के हनुमान जी की आपको पूजा करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, ये शनि 30 साल के बाद आपकी राशि में, आपके लग्न में राजयोग लेकर के आ रहे हैं। 30 साल के बाद, 30 इसके बाद फिर 30 साल के बाद ही शनि आपके केंद्र में आएंगे स्वगृही होकर के। तो स्वगृही होकर के जो शनि आपको आए हैं, इसका आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा और शनि देव की पूजा ये आपको करते रहनी है। और अगर इसको हम निष्कर्ष में निकालें तो ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ महीने आपके लिए थोड़े गड़बड़ी है। पापकर्तरी योग भी है बृहस्पति का, लेकिन बृहस्पति चूँकि वहाँ पर अच्छे जगह पर है, एकादश भाव में है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। गुरु चांडाल योग गड़बड़ी करेंगे, क्योंकि वो 12th हाउस में है। तो उसके लिए जो भी होता है, जो आप सामान्य पूजा करते हैं, उसी को रेगुलर करते रहें। और कुछ कुछ जो गुरु और राहु का जो उपाय है वो करते रहें। निश्चित रूप से इस साल आपका जो होगा वो सबसे अच्छा साल बीतने वाला है। जो भी कुछ आप जिस चीज़ के लिए आप प्रयासरत थे, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और चूँकि वीडियो बनाने में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, नेटवर्क का इशू है, तो फिर जल्दी मैं नेक्स्ट जो मिथुन राशि की जो राशिफल है वो लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस लाइक सब्सक्राइब निश्चित रूप से करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।